गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो। बट आज थोड़ा सा लेट हो गई थी क्योंकि कल मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला था। कल मुझे मम्मी को बाहर दिखाने जाना था तो आने में लेट हो गया था, तो मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था। तो आज मैंने वापस अपनी स्टडी स्टार्ट कर ली है और अभी जस्ट मैं वही झीला का टॉपिक लेके बैठी हूँ क्योंकि मैं रोज़ एक एक झीला करती रहती हूँ। तो अभी जस्ट मैंने लिया बांसवाड़ा लिया है और ये सुनहरे दीपों का शहर भी कहा जाता है। तो जैसे जैसे अपन एक रोज़ एक झीला करते हैं तो अपनी काफ़ी चीज़ें हैं जो क्लियर हो जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस बुक्स के अंदर। तो इस बुक के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हर चीज़ एक पॉइंट टू पॉइंट दे रखी है, तो काफ़ी क्लियर हो जाती है हर चीज़ मेरे लिए। जैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इसके अंदर पूरा डिटेल से दिख रहा है कोई भी त्यौहार कहाँ बनाया जाता है, कौन सा मेला कहाँ बनता है और कौन सा मंदिर कहाँ है और किसका शासन कितने साल तक था, ये सब कुछ बताया गया है। ये काफ़ी हेल्पफुल बुक है और ये सभी प्रतियोगिताओं के लिए बहुत ज़रूरी बुक है। मात्र 70 रुपये में ये मैं बता चुकी हूँ आपको, और शायद ये सभी बुक स्टोर में उपलब्ध है। तो आपने पूछा था कौन सी कहाँ मिलती है, बट आपका कौन सा शहर है मुझे ये नहीं पता है। आपकी शायद कहीं पे बुक स्टोर है, वहाँ देख सकते हैं कि आप मिल रही हो। और जितना भी हो सके तो इस बुक के अंदर सारी चीज़ें डिटेल से दे, जैसे कौन सा ज़िले में कितना है, कि कौन सी कर्क रेखा गुजर रही है, तो ये सभी बिल्कुल बताया गया है। तो मैं कम से कम ये टॉपिक है तो 2 घंटे इसके अंदर लग जाता है। अगर आप डिटेल से पूरा मन लगा के पढ़ते हैं तो पूरा डिटेल से पढ़ लेते हैं। सो स्टडी करने के बाद मैं जस्ट अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो आप ये मत सोचिए कि आप बाहर जाके भी अपना काम करते हैं, बट मेरी आदत पड़ रही है कि मैं अपना काम करती रहती हूँ क्योंकि अब जैसे जैसे मेरी हैबिट होने लगी, अब मुझे आदत हो गई कि मैं इतने घंटे पढ़ाई करती हूँ और काम भी करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरी इतनी अच्छी हैबिट हो गई है कि मैं कम से कम 8 घंटे तक अपना ये रूटीन पूरा कंटिन्यू रखती हूँ कि मुझे इतना घंटे तक तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सुबह से मैंने अभी चाय भी नहीं पी है, तो अभी जस्ट मैंने अपनी चाय भी बनाने साइड में रखी है कि मैं चाय भी पी लूँगी और सारा घर का काम करके फिर मैं वापस अपनी पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ। तो अभी तक जितनी भी आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी है, मुझे पॉजिटिव थिंकिंग आती है, मुझे भी ऐसे जो कमेंट मिलते हैं तो मुझे भी बहुत मन करता है कि मैं अपनी पढ़ाई ऐसे ही लगातार कंटिन्यू रखूँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई को ज़्यादा समय दूँ। तो उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी ने मैसेज किया था कि हम हार जाते हैं, मतलब हमें ताने सुनने पड़ते हैं, तो इस चीज़ का मेरे पास कोई हल नहीं है क्योंकि मैं आपको इतना कह सकती हूँ, जब तक आपको सफलता ना मिलेगी तो आपको ताने भी सुनने ही पड़ेंगे। जब आप सफल हो जाओगे तो ये ताने भी बंद हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप अपनी पढ़ाई। तो अभी जस्ट मैंने उठाया है साइकोलॉजी के नोट्स हैं और इनमें से मैं पहले पढ़ूंगी प्लेटो, अरस्तु और सभी की परिभाषाएं पहले मैं कवर करूंगी। उसके बाद उनके सिद्धांत कि अरस्तु ने क्या कहा है, प्लेटो ने, ये सभी के टॉपिक वाइज याद करूंगी साथ में ही। तो कम से कम मुझे ये पूरा 2-3 घंटे लग जाएंगे साइकोलॉजी के अंदर। तो साइकोलॉजी सबको पसंद होती है क्योंकि इसके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे आते हैं और थोड़े बहुत काफ़ी सरल भी होते हैं। तो ज़्यादातर इसके अंदर सिद्धांत या परिभाषाएँ पूछी जाती है। तो जीके मेरी सेकंड ग्रेड के अंदर पूरी कंप्लीट हो चुकी थी और काफ़ी भी अच्छी भी हो गई थी क्योंकि फर्स्ट पेपर मेरा पूरा क्लियर भी हो गया था। कम से कम 82 क्वेश्चन मेरे ठीक भी थे उसके अंदर। और हिंदी भी मेरी ग्रामर है वो मेरी बहुत अच्छी है। तो उसके अंदर मैंने सारे नोट्स है वो आपको टेलीग्राम के अंदर सेंड कर दिए हैं और जो यूट्यूब का नाम है वही मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो आपको जितने भी नोट्स हैं वो मैंने टेलीग्राम के अंदर सेंड कर दिया और यहाँ आने के बाद मेरा काफ़ी टाइम टेबल बहुत अच्छा हो गया और रूटीन भी बन गया है कि मैं कम से कम लगातार 10 घंटे तक अपना पढ़ाई कर लेती हूँ और मनी का भी ध्यान रख लेती हूँ, साथ में उसकी खाना पीना सभी का ध्यान रखती हूँ। बस इतना है कि अभी वहाँ सर्दी बहुत है तो वहाँ पे छुट्टियाँ हो गई हैं मनी की। तो आपने मुझे साइकोलॉजी के क्वेश्चन सेंड करने को कहा था, तो ये सिकवाल की बुक है, फर्स्ट ग्रेड की है। तो इसी में से मैं आपको सारे टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी। तो इसके अंदर एक टॉपिक के अंदर कम से कम 150 या 200 क्वेश्चन हैं।
तो वो मैं सारे आपको सेंड कर दूँगी। तो जो टेलीग्राम के अंदर जो मैंने जो हिंदी का टॉपिक किया था वो मैंने आपको सेंड नहीं किया है, वो भी मैं आज आपको कर दूँगी। तो पहले मैं आपको साइकोलॉजी के क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूँगी, जैसे आप देख लीजिए कि इसके अंदर कितने क्वेश्चन आंसर है। तो अभी जस्ट मैंने उठाए हैं जियोग्राफी के नोट्स। तो ये जो मैंने राजस्थान जीके के सारे नोट्स हैं और इसमें सारे मैंने टॉपिक वाइज सारे फ़ोटोकॉपी करा के रखी है। लमसम जो टॉपिक मेरे पास नहीं है मैंने उन टॉपिक की सारी फ़ोटोकॉपी करा ली है। और अभी जस्ट मैंने लिए हैं राजस्थान का उद्योग। तो जो उद्योग का है, उद्योग में पहले वर्गीकरण और फिर औद्योगिक विकास, फिर उसी के अंदर उसकी थ्योरी पढ़ेंगे। फिर औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान का देश का 10वां स्थान है और वर्तमान में राजस्थान में औद्योगिक सर्वाधिक जयपुर में है फैक्ट्री और वृहद उद्योग है अलवर के अंदर है। मैं आपको भी इसकी पिक क्लिक करके मैं आपको भी सेंड कर दूंगी, क्योंकि ये नोट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे और याद भी मेरे को बहुत जल्दी हो रहे थे। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।